हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल आर वेल। सो हमने हमारा जो चैप्टर 6 है वो स्टार्ट किया हुआ है एंड ये लास्ट पार्ट है चैप्टर नंबर 6 का। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 6 ख़त्म हो जाएगा एंड देन वी विल स्टार्टिंग आर पार्शियल डिफरेंशिएशन विच इज़ चैप्टर नंबर 8. सो वी विल बी लेफ्ट विथ चैप्टर नंबर 7 एंड द चैप्टर नंबर 7 वी विल डू एट लास्ट. ओके, क्योंकि देखो कुछ ना कुछ रिलेट है, इसलिए मैं आपको वो चैप्टर नंबर 7 जो है वो थोड़ा बाद में कराऊंगी. इसके बाद चैप्टर नंबर 6 के बाद हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 8 है आपका एंड मैक्सिमम 3 वीडियोस वो कंसिस्ट करेगा. उसके बाद वो भी चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपका. सो आज का टॉपिक हमारा है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन. इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? देखो, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें हमने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, डी बाई डी एक्स कर लिया. ठीक है, हमने ऐसे कर लिया, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लिया, विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लिया. हमने ऐसे डिफ्रेंशिएशन अपने कर लिए, राइट. बट हमने अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं किया जिसमें एल एच एस का भी डिफ्रेंशिएट किया हो हमने और आर एच एस को भी डिफ्रेंशिएट करा हो. तो अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम एल एच एस और आर एच एस दोनों को डिफ्रेंशिएट करके कुछ प्रूव करेंगे या डी वाई बाई डी एक्स हम फाइंड करेंगे, राइट. तो देखो, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी मैं इस वीडियो में. मैक्सिमम 5 to 6 क्वेश्चंस हम करेंगे एंड उनसे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. मैंने सारे कॉन्सेप्ट उसके अंदर ले रखे हैं, ठीक है. जितने क्वेश्चंस मैंने आपको अभी तक कराए हैं ना चैप्टर 6 में, अगर आपने वो क्वेश्चंस कर लिए ना तो आप ना जो आपकी एक्सरसाइज है वो ईजिली हो जाएंगी, क्योंकि सारे क्वेश्चंस वैसे ही है, जस्ट वैल्यू चेंज है. ठीक है, फॉर्मेट वही है, तरीका वही है, हर चीज़ वही है. सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. तो फाइंड डी वाई बाई डी एक्स वेन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स वाई. देखो, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा. तो ये प्लस है, प्लस है मतलब कि भाई बीच में प्लस है, तो अलग अलग हर चीज़ में हमें हर फंक्शन में अपना डिफ्रेंशिएट करना है. विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है. तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएट, वाई क्यूब का डिफ्रेंशिएट और एक्स वाई का डिफ्रेंशिएट. अब एक्स वाई है, यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल अपना यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको बताया था प्रोडक्ट रूल क्या होता है. क्यों? क्योंकि एक्स इंटू वाई एक्स वाई होता है हमारा, राइट. जब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करती हूँ, ये तो आपको पता है पावर आगे पावर में से एक कम, इसका भी पावर आगे पावर में से एक कम. बट ध्यान से सुनो, हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो एक्स तो हमारा 1 बन जाएगा, बट ये क्या है, ये वाई है. तो हमारा जो वाई है वो क्या होगा, वो वाई जो होगा वो हमारा होगा डी वाई बाई डी एक्स. देखो कैसे होगा ये, ध्यान से देखना. पावर आगे पावर आगे पावर में से एक कम और डिफ्रेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसको, वाई को. ठीक है, और हम इसका कैसे, एक्स क्यूब का कैसे करते, पावर आगे पावर में से एक्स कम और डिफ्रेंशिएट करते एक्स को. एक्स हमारा 1 बन जाता है, इसलिए हम क्या करते, 3x स्क्वायर आ जाता है हमारा, इसलिए क्या आता है हमारा 3x स्क्वायर. बट यहाँ पे हमारा वाई हमारा 1 नहीं हो सकता क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रही है डिफ्रेंशिएशन, राइट. तो जो वाई है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स. तो वही चीज़ यहाँ पे होगी. अब हम इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यू वी का, यू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स. तो वाई का डिफ्रेंशिएशन अभी बताया था मैंने, क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स एज इट इज़, वाई एज इट इज़. एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, तो वाई आ जाएगा आपका, सिंपल. अब हमें डी वाई बाई डी एक्स वाले एलिमेंट्स को एक तरफ कर देते हैं और एक्स स्क्वायर वाई वाले इनको एलिमेंट्स को एक तरफ कर देते हैं. तो मैंने क्या किया, इसको तो यहीं रख दिया, इस डी वाई बाई डी एक्स वाले एलिमेंट को मैं यहाँ ले आई जो कि माइनस में हो जाएगा. ऐसे ही मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया. डी वाई बाई डी एक्स मैं कॉमन ले सकती हूँ, मेरे पास ये आ गया, तो मैं डी वाई बाई डी एक्स मेरा निकल गया. ये सिंपल था, ये क्वेश्चन बहुत ईजी था. देखो कुछ बड़ा नहीं था इस क्वेश्चन में, जस्ट लॉजिक था जो कि अभी तक हम करते आए हैं कि प्रोडक्ट रूल, डिफ्रेंशिएट करो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो वाई का क्या डिफ्रेंशिएशन होगा, वाई का डिफ्रेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है, तो वही है सिंपल सी चीज़ें जो कि हम कर चुके हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको समझ आ गया होगा, ऑलमोस्ट क्या बिल्कुल समझ आ ही गया होगा. ओके, तो अब हमारा जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, वो क्या बोलता है, देखो पढ़ते हैं हम. इफ़ एक्स ये इक्वल टू नहीं है, ये एक्स जो है ये इसी के साथ है, राइट. एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0. प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हमें इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर हमें प्रूव करना है. ठीक है, तो हम प्रूव कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, इस 0 को हटाऊँगी यहाँ से और मैं इस वाई वाले को इधर ले आऊँगी, राइट. तो मेरा एल एच एस आर एच एस दोनों साइड में अपना डिफ्रेंशिएट कर दूँगी, राइट. तो मैंने क्या किया हुआ,
ये लिखा मैंने एज इट इज़, एक्स वाले को यहीं रख दिया, वाई वाले को मैं इधर ले आई, तो ये मेरा माइनस का बन जाएगा, राइट। अब देखो मुझे अंडर रूट हटाना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे अंडर रूट हटाना है। मैं आपको बोलती हूँ कि अंडर रूट में आता है तो हाँ सबसे पहले अंडर रूट हटाया करो, ठीक है। मैंने अभी तक क्वेश्चंस कराए तो मैंने उन सब में भी यही बोला कि अंडर रूट हटाओ हटाओ हटाओ, राइट। तो अब मैं अंडर रूट हटाऊंगी तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं स्क्वायर कर सकती हूँ बोथ साइड। अगर मैं स्क्वायरिंग करती हूँ तो मेरा अंडर रूट हट जाएगा, तो मेरा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 + वाई, वाई स्क्वायर ब्रैकेट में 1 + एक्स, यही बन जाएगा। अब देखो मैंने क्या किया, स्क्वायर बोथ साइड कर दिया और मेरे पास ये बन गया, राइट। अब मैं क्या करूँ, इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो मेरे पास ये आ गया। मैंने क्या किया, मैंने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक तरफ रख दिया, एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर इनको एक तरफ रख दिया, मतलब सेम तरीके के जो मेरे को दिखे मैंने उनको एक साइड कर दिया, LHS रख दिया, एक को RHS रख दिया मैंने ऐसे, ठीक है। अब देखो अगर मैं इनमें से देखूँ तो मेरे को कॉमन मिल रहा है एक्स वाई और अंदर मेरे पास ये बच जा रहा है, राइट। ये तो समझ आ गया होगा, बहुत इजी था, कॉमन था, समझने की बात थी। मेरे को एक्स वाई कॉमन दिख रहा है तो मैंने एक्स वाई कॉमन ले लिया, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा इसका, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई ये इससे कट जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई। सेम वही चीज़ की हुई है मैंने, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई। तो यहाँ तक होप आपको किसी में भी डाउट नहीं होगा, यहाँ तक स्क्वायरिंग करके हमने एक जैसा जो दिख रहा था उनको LHS कर दिया, RHS कर दिया, कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाल के हमने कैंसिल आउट कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया इतना। होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी अच्छे से। अब मैं क्या करूँगी, एक्स प्लस वाई मैंने यहीं रख दिया, ये माइनस का था तो मैं इधर ले आती हूँ उसे और इज इक्वल टू 0 कर देती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, एक्स प्लस वाई, इन दोनों में मुझे वाई कॉमन दिख रहा है तो मैंने क्या किया, मैंने कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद मेरा अंदर बच गया 1 + x इज इक्वल टू वाई, राइट। अब मैं y वाले को यहीं रखती हूँ, इज इक्वल टू x यहाँ है तो मैंने x वाले को इधर ले आई, मैं माइनस एक्स आ गया मेरा, ठीक है। मेरा क्या आ गया, माइनस एक्स। अब देखो मैं अगर देखूँ एक तरीके से तो मुझे प्रूव क्या करना था, मुझे प्रूव करना था कि मेरा -1 डिवाइडेड बाय 1 + x का होल स्क्वायर ये आ जाए, तो मेरा इतना तो आ गया। अब मैं अगर इसको इसके नीचे ले आती तो 1 + x तो आ गया मेरा, अब मुझे इसका होल स्क्वायर चाहिए तो वो भी मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो पहले तो ये देखो कि नीचे अगर आ रहा है कुछ भी, अगर आपको एक पॉइंट भी सेम लग रहा है ना तो उसको करते रहो आप, ठीक है। आप इस तरीके से करो कि आपको जो प्रूव करना है ना उसका कुछ ना कुछ तो सेम मिल जाए आपको। जैसे मुझे 1 + x मिल गया, अब तो मैंने क्या किया, y को मैंने यहीं रख दिया, 1 + x को डिवाइड में ले आई मैं। अब मैं क्या करूँगी, y इज इक्वल टू -x प्लस डिवाइडेड बाय 1 + x, ये मेरा आ गया। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ आगे, तो मैं डिफ्रेंशिएट करूँगी, y क्या हो गया मेरा, dy/dx इज इक्वल टू -x डिवाइडेड बाय 1 + x, डिवाइड आ गया। क्वेश्चन रूल अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन रूल क्या बोलता है कि u/v, क्वेश्चन रूल क्या बोलता है, u/v मतलब v dy/dx ऑफ u माइनस u dy/dx ऑफ v डिवाइड बाय v का स्क्वायर, यही बोलता है हमारा क्वेश्चन रूल। इतनी बात तो क्लियर होगी और अच्छे से क्लियर होगी क्योंकि मैं पिछले वीडियो में प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, चेन रूल यही करा के आई हूँ, इससे फालतू मैंने कुछ भी नहीं किया कराया है। और मैं ना किसी भी मतलब आपने देखा भी होगा मैं ज़्यादा कवर नहीं कराती वीडियो के अंदर, थोड़ा थोड़ा कवर कराती हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो क्वेश्चन आप ईजिली कर लोगे। जैसे अगर आपको प्रोडक्ट रूल समझ आ गया होगा तो आप ये अब इसके बाद आप खुद कर सकते हो, राइट। ये आप खुद कर सकते हो, मुझे कराने की ज़रूरत भी नहीं है अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा तो। अब देखते हैं हम करते हैं बाकी u/v क्वेश्चन रूल हम करते हैं। तो मैं क्या करूँगी, v dy/dx ऑफ u माइनस u dy/dx ऑफ v डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। होप इतनी बात ईजिली समझ आ गई होगी और बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब मैं क्या करूँगी, 1 + x मैंने एज इट इज़ रखा, -x क्या हो जाएगा मेरा -1 क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं और x हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में, जब हम उसका डेरिवेशन करेंगे। माइनस x एज इट इज़ रहा। अब इसको देखो, 1 मेरा कांस्टेंट है, ये क्या बन जाएगा मेरा 0, x क्या बन जाएगा 1, 0 + 1 1। अब आप एक चीज़ देखोगे और डिवाइड में हमारा 1 + x का होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। एक चीज़ देखो ध्यान से, इसके अंदर इस पोर्शन में -1 कॉमन है, इस पोर्शन में भी -1 कॉमन है, राइट। तो मैं क्या करती हूँ, मैं माइनस को ही बाहर निकाल देती हूँ, ठीक है। मैंने -1 को बाहर ही निकाल दिया, 1 का कोई यूज़ नहीं है तो मैंने माइनस को बाहर निकाल दिया। मेरा क्या बच गया अंदर 1 + x और यहाँ पे मेरा क्या बच गया x और बीच में मेरा साइन आ गया माइनस, तो 1 + x 1 + x
माइनस का माइनस, यहाँ मेरा बच गया x, तो मैंने लिख दिया x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर इतनी। अब मैं क्या करूँगी, x से x कट रहा है तो मैंने काट दिया। अब मेरे पास क्या बच गया, -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और मुझे बोला गया था क्वेश्चन में कि प्रूव करो आप कि इस इक्वेशन से जो आपको गिवन थी, y जो गिवन था उससे आप प्रूव करो कि ये आ जाए। तो मेरा ये आ गया। अब आप क्वेश्चन देख सकते हो कि हमें प्रूविंग में जो दे रखा था वो यही दे रखा था कि dy बाई डी एक्स जो है वो हमारा क्या आ जाए, dy बाई डी एक्स जो है वो हमारा क्या आ जाए, -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, जो मेरा आ चुका है और जो हम निकाल चुके हैं। तो होप ये चीज़ भी आपको अच्छे से क्लियर आउट हो गई होगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी इस क्वेश्चन में भी। हमने कुछ नहीं किया, हमने दोनों एक वाई वाले को एक साइड ले गए, एक्स वाले को एक साइड ले गए, स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमने स्क्वायरिंग की, स्क्वायरिंग करने के बाद हमने मल्टीप्लाई कर दिया जो एक दूसरे से जिसको, ठीक है। फिर जो हमें सेम लगा उसको RHS रख दिया, LHS रख दिया, ऐसे ही अलग अलग। फिर हमने उनको और मतलब एक्सपेंड कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक तरफ फॉर्मूला लगा दिया, एक तरफ जो कॉमन लग रहे थे वो कॉमन कर दिया, जो कट रहा था वो काट दिया, और फिर हमने y निकाल लिया वहाँ से। y निकालने के बाद हमने y को डिफ्रेंशिएट कर दिया और हमारा लास्ट में आंसर आ गया। तो होप ये चीज़ भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो ये क्वेश्चन भी एक ऐसा क्वेश्चन अपने आप में जो कंसिस्ट करता है एटलीस्ट 3 मार्क्स, 2 से 3 मार्क्स कंसिस्ट करता है दिखने में। और क्या पता वो पेपर वाले के ऊपर है, पेपर सेटर है, देखेगा कि भाई उसे कितने मार्क्स का देना है। बाकी ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, ठीक है। अगर आप देखते इस क्वेश्चन को, ठीक है, देखो अगर आप इस क्वेश्चन को देखते तो आप क्या करते, क्या करना चाहिए हमें, ठीक है, क्या करना चाहिए, कैसे प्रूफ करें। तो वही बात है, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप खुद कर लोगे, राइट। अब देखो, अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक करते हैं एंड ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। उसके बाद हमारा क्वेश्चन जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा और बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इनवर्स है। देखो, आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि भाई हमें, वैसे हम निकालते क्या थे, बेसिकली हम dy बाई डी एक्स निकालते थे, राइट। बट क्वेश्चन में अब की बार बोल दिया कि dx बाई डी वाई निकाल दो इफ़ y इज इक्वल टू अंडर एक्स प्लस वाई। अब इसने y दे दिया, इसका मतलब क्या है कि dy बाई डी एक्स दे रखा है इसने, तो y क्या होता है हमारा, y अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो y हमारा डिफ्रेंशिएट करने पे होता है dy बाई डी एक्स, यही होता है, ठीक है। बट हमें निकालना ये है, तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे और उसको इन्वर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, सिंपल, ठीक है। इससे फालतू हमें कुछ नहीं करना। तो देखो, y बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है मैंने ताकि आपको इन्वर्स का कॉन्सेप्ट समझ आए। y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 2, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, dy बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2, अंडर रूट एक्स प्लस 2 को कैसे लिख सकते हो, एक्स प्लस 2 का होल को ब्रैकेट में डालूंगी और अंडर रूट को मैं 1/2 लिख सकती हूँ, लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगी, इसका डिफ्रेंशिएट करूँगी, dy बाई डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी, पावर आगे, पावर में से एक कम। जब मैंने पावर आगे की, पावर में से एक कम किया तो मेरे पास आया -1/2। अब माइनस है, ये माइनस का अगर मैं इसी चीज़ को नीचे लिख दूँ 2 के साथ तो ये जो पावर है मेरी ये पॉजिटिव बन जाएगी। तो मैंने क्या किया, 1/2 एक्स प्लस 2 ब्रैकेट 1/2। अब 1/2 को मैं अंडर रूट भी लगा सकती हूँ, तो मैंने डायरेक्ट अंडर रूट लगा दिया। ये बात भी समझ आ गई होगी अब आपको। तो ये आ गया मेरा dy बाई डी एक्स। अब मैं क्या करूँगी, मेरे को dx बाई डी वाई चाहिए, dx बाई डी वाई चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, dx बाई डी वाई चाहिए तो मैं 1/dy/dx कर दूंगी। और जब मैं ये करूँगी तो मेरे को dx बाई डी वाई क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट एक्स प्लस 2। होप ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, इजी था, सिंपल था, कोई बड़ी बात नहीं थी। एंड इनवर्स आप सभी को पता है क्या होता है, तो जस्ट मैंने बता दिया फिर भी कि ऐसे होगा, ठीक है। अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। जस्ट क्वेश्चन देखना, फालतू चीज़ें मत देखना, ये रहा। हाँ, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इज इक्वल टू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी एंड y इज इक्वल टू दिस। dy बाई डी एक्स निकालना है, x आपको दे दिया, y आपको दे दिया, x दे दिया, इसका मतलब क्या है, हमें dx दे दिया और इसका मतलब क्या है, dy दे दिया। तो dx, इसको अलग डिफ्रेंशिएट करो, इसको अलग डिफ्रेंशिएट करो, दोनों का जो डिफ्रेंशिएशन आए, dy की जगह dy रख दो, dx की जगह dx रख दो, सिंपल। अब देखो, डिफ्रेंशिएशन हम कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, हम कर चुके हैं ऑलरेडी। x का अगर मैं करती हूँ इस वाले का, तो बीच में लाइन लगा लो अपना, ठीक है, सिंपल सा। ये मैंने x ले लिया, ये मैंने y ले लिया अपना। dx इज इक्वल टू यू बाई वी का फॉर्मूला लगाया मैंने, सिंपल। y इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला पावर आगे, पावर में से एक कम, 4 की पावर t, 4 की पावर t मतलब a की पावर t, तो 4 की पावर t log 4 e लगा लो आप, log e 4,
राइट। ये बात समझ आ गई आपको इतनी। अब मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन किया, ये मैं आपको बहुत बार करा चुकी हूँ, तो मैं आपको ये फिर से रिपीट करके ये नहीं बताऊँगी कि ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे आया। ये आपको खुद समझना है। मैं जस्ट एक बार आपको रिवाइज करने के लिए क्वेश्चन रूल बोल देती हूँ। क्या होता है क्वेश्चन रूल? इज इक्वल टू यू बाई वी डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी डिवाइडेड बाई वी का स्क्वायर, वी का होल स्क्वायर, वी का स्क्वायर। ये बात समझ आ गई। अब मैंने जब डिफ्रेंशिएट किया तो मेरे पास ये दोनों डी एक्स आ गया और डी वाई आ गया। इतनी बात समझ। डी वाई बाई डी एक्स चाहिए था, डी वाई मेरा आया ये, डी एक्स आया मेरा ये, तो मैंने सिंपल लिख दिया। ये तो सबको समझ आ गया होगा कि मैंने उठा के सिर्फ वैल्यू ही पुट की है और तो कुछ नहीं किया मैंने। अब जब मैंने ये डिवाइड है, ये डिवाइड का सिंबल है, ठीक है तो आंसर मेरा ये आ गया। सिंपल था ये तो, बहुत इजी मैथमेटिक्स थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो अगर आपको अलग अलग पूछ लिया जाए तो आपको अलग अलग करके दिखा देना, एक साथ पूछ लिया जाए तो एक साथ करके दिखा देना, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। सो आपको ये कॉन्सेप्ट एक अच्छे से समझ आ गया होगा। एक कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक समझाया आपको कि दोनों तरफ आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, दोनों तरफ LHS RHS साइड प्रूफ करना हो तो कैसे करोगे? अंडर रूट हटाना पड़ेगा अगर अंडर रूट का क्वेश्चन गिवन हो तो सबसे पहले अंडर रूट ही हटाना। अगर अंडर रूट गिवन है ना तो अंडर रूट को ही हटाना, ये बात याद रखना, ठीक है। इन्वर्स का आपको पता ही चल गया कैसे करना है, 1/dy/dx कर देंगे अगर आपको y दे रखा होगा तो। इसमें आपको अलग अलग सेपरेट करके x दे दिया, y दे दिया, dy/dx निकालने के लिए बोल दिया, दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करो, वैल्यू पुट कर दो। सिंपल सी बात थी। आई थिंक सो इतना तो क्लियर हो गया होगा, और ये कोई बड़ी बात नहीं थी, ये आपको आता भी होगा, ठीक है। मैं ये एज्यूम कर सकती हूँ कि ये आपको आता होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन ईजी चीज़ थी। एक कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर, देखो हमें पता है, ये आपको शायद बहुत बच्चों को पता भी होगा, ठीक है। dy/dx का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, d² y डिवाइडेड बाई dx² का मतलब सेकंड डेरिवेटिव, और इसका मतलब थर्ड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव को हम y1 y1 भी लिखते हैं, सेकंड डेरिवेटिव को y2 भी लिखते हैं, थर्ड डेरिवेटिव को y3 भी लिखते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव को y के ऊपर ये छोटा सा डैश लगा देते हैं, सेकंड के ऊपर y के ऊपर 2 डैश लगा देते हैं, थर्ड के ऊपर y के ऊपर 3 डैश लगा देते हैं। तो इस तरीके से भी डिनोट करके आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा। जैसे बोल दिया जाए आपको, ये ना बोला जाए dy/dx निकालो, आपको बोल दिया जाए y डैश निकालो, तो आप कंफ्यूज मत होना, उसका मतलब यही है कि dy/dx निकालो, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है कि आपको कोई फिगर दे दे और बोल दिया जाए कि ये निकाल दो, इसका मतलब कि आपको पहले ये स्टेप क्लियर करना है, फिर आपको ये स्टेप क्लियर करना है, मतलब आपको 2 टाइम डेरिवेशन करनी पड़ेगी। एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लिया, बहुत इजी है, कॉमन है, तो बाकी तो आप कर ही लोगे क्योंकि डेरिवेटिव आपको करना आ चुका है। डेरिवेशन आप डिफ्रेंशिएशन आप कर सकते हो मेरी तरफ से, क्योंकि मैं आपको बता चुकी अंडर रूट है तो अंडर रूट कैसे हटाओगे, कैसे मतलब आगे करोगे, पावर आगे पावर में से एक कम, लोग का भी बता चुकी, लोग एक्स को क्या लिखोगे, एक ही पावर एक्स को क्या लिखोगे, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुकी, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, चेन रूल, तो यही जो है ये बेसिक चीज़ है, यही मेन है, इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है y = 2x³ + y(x²) - 7x + 4 फाइंड d² y डिवाइडेड बाई dx², ये निकालना है। इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव मतलब 2 टाइम डेरिवेशन करना है। तो पहले मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, dy/dx निकाला मैंने, पावर आगे पावर में से एक कम, पावर आगे पावर में से एक कम, x हमारा बन जाएगा 1, कांस्टेंट हमारा बन जाएगा 0। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ये आ गया। अब मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूँगी तो मेरा d² y डिवाइडेड बाई x² dx² आ जाएगा, सेकेंड डेरिवेशन। तो इसका मैं दोबारा डेरिवेशन करूँगी, डिफरेंशिएशन करूँगी, तो पावर आगे पावर में से एक कम, प्लस x हमारा 1 बन जाएगा, ये हमारा 0 बन जाएगा। तो ये चीज़ आगे क्लियर होगी होप बहुत अच्छे से। सो गाइज़ यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है वो कंप्लीट होता है, एंड अब हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे अपना, जो कि पार्शियल डिफरेंशिएशन है। बहुत इजी चैप्टर है वो भी, जल्दी से जल्दी जैसे हमने ये चैप्टर ख़त्म किया वैसे ही उस चैप्टर को भी फिनिश कर लेंगे। और आप प्लीज़ रिवीजन करते रहना साथ साथ, ये नहीं है कि मैंने वीडियो भेज दी, आपने देख ली, आपको समझ आ गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एंड बेस्ट ऑफ लक क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक, जो आप कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सब्सक्राइब करो, बट अगर आप कर सकते हो तो प्लीज़ डू इट। थैंक यू। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाय बाय।